आज के इस वीडियो में हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 100/80/60 mm ब्लॉक के लिए अनुमानित मिलिंग कॉस्ट क्या होगी यदि मिलिंग कॉस्ट रुपीज़ जो है वो 2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक ब्लॉक दिया गया है 100/80/60 का, और जो मिलिंग कॉस्ट है स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये डायमेंशंस मिलीमीटर में। तो सबसे पहली बात 100 mm मतलब कि 10 सेंटीमीटर, 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर और 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर में, क्योंकि जो कॉस्ट दी हुई है ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से दी है। अब मिलिंग की जानी है तो इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्यूबॉइडल है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हम। फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। वैल्यूज रख दी। L की जगह में है 10 इंटू B की जगह में है 8 प्लस 8 इंटू हाइट हो गई 6 प्लस हाइट हो गई 6 और इसकी लंबाई हो गई 10। तो ये आ जाता है 280 + 48 + 60 और 2 इंटू 188 यानी कि 376 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दी हुई है 2 रुपया, कॉस्ट ऑफ मिलिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 2 रुपया है, तो हमारा जो एरिया टोटल सरफेस एरिया निकला 376 है। इसको हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 752, यानी इसका जो टोटल कॉस्ट निकल गई एस्टिमेटिंग कॉस्ट वो आ गई 752 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जॉब भी बने, दिए गए जॉब को बनाने की अनुमानित लागत क्या होगी यदि मटेरियल का घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी तथा मटेरियल कॉस्ट ₹140 पर kg है। मिलिंग मशीन में लिया गया मशीनिंग टाइम 3 घंटा 25 मिनट है और मशीनिंग चार्ज 180 पर घंटा है, प्रति घंटा मतलब 180 रुपये। 1 घंटे जब हम मशीन को चला रहे हैं तो 180 रुपये हमें मशीनिंग चार्ज देना पड़ रहा है। ये जॉब इस तरीके का है, इसकी टोटल ये वाली लेंथ है 78, इस शेप में बनना है। तो इसको अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ से इधर मिला दिया जाए तो एक बाहरी वाला जो बन रहा है रेक्टेंगल, उसमें से ये 2 छोटे वाले, ये 2 क्या हैं, ट्रेपेजियम या समलंब जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और उनके बीच डिस्टेंस आती है। ये 2 साइड पहले दोनों एक सी डायमेंशंस के हैं। तो पहला बाहरी वाला, इसकी मोटाई जो है ये 10 दे रखी है इधर साइड व्यू में, मतलब इसकी 78 ये वाली लेंथ है, 48 ये लेंथ और इधर थिकनेस 10 गिवन है। आप देखें इसमें इसके कैलकुलेशन करने के 2 कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहला तो एक तो मटेरियल कॉस्ट और दूसरा मशीनिंग चार्ज कितना पड़ेगा। पहला कैलकुलेशन हम कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट के लिए, यानी मटेरियल जो इसमें मटेरियल लगा है कितने रुपए का वो मटेरियल लगेगा, उसके लिए पहले हमें मटेरियल कितना लगा है, क्या वेट है उस मटेरियल का, वो निकालना पड़ेगा। उसे निकालने के लिए पहले हमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके आयतन का, उसको हम घनत्व से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, जो इसको अगर मैं ABCD से डिनोट करूँ तो एरिया ABCD आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसकी टोटल लंबाई हो गई 78, चौड़ाई हो गई 48,
अब ये भी मिलीमीटर में और सब कुछ हमें यहाँ सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखा है, तो 78 मतलब कि हो गया 7.8 इंटू 4.8। ये भी मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो गया 5, ये 4.8, ये 7.8, ये वाला 1.4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। इस जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसलिए जो डायमेंशंस हैं ड्राइंग में, डायमेंशंस एमएम में होती हैं, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये बन जाता है इतना, और ये आ गया 37.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें अगर हम, तो वॉल्यूम आ जाएगा 30। एरिया को अगर हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं L इंटू बी इंटू एच एक साथ ही कर लें, ये थिकनेस 1 आ गई तो उतना ही आ जाएगा 37.44 सेंटीमीटर क्यूब। और अब इस एरिया को देखें अगर हम, ये क्या है, ट्रेपेजियम या समलम, ये दो जो हैं दोनों एक ही मेज़रमेंट के हैं। ये वाली लंबाई 20 है इसकी, ये 20 है, और ये वाली 20 + 14 यानी कितना हो गया 34। समांतर भुजाएं एक 20 है और दूसरी 34 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या जिसे हम समलंब कहते हैं या ट्रेपेजियम, दोनों हैं, दोनों एक से हैं, तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय एक के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें हम, यानी, और इसका समलंब का क्षेत्रफल होता है 2, तो इसलिए आया क्योंकि एक ये है एक ये, 2 हैं नंबर में एक से, तो इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, गुणा ऊंचाई या हाइट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, समांतर भुजाएं इसमें बन गई सेंटीमीटर में 2 + 3.4, और इसकी हाइट हो गई, बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल 78 है, तो 78 में से 50 माइनस कर दे, कितना गया 28, और दोनों सिमेट्रिकल हैं तो 28/2 यानी 14 mm या 1.4 सेंटीमीटर हो गया है, इंटू 1.4, 2 से 2 कट गया, और इस तरीके से ये आ गया 5.4 इंटू 1.4 या 7.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकाल दिया, उसको भी एरिया को हम क्या करें, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7.56 इंटू इसकी मोटाई थी 1, तो आ गया 7.56 क्यूबिक। अब जो हमारा शेप है वो इस तरह, ये तो पहले हमने पूरा निकाला था, और ये 2 यानी बाहर वाले में से अगर ये 2 रिमूव कर दिया जाए, हटा दिए जाएँ, तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ABCD माइनस वॉल्यूम, अगर इसे मैं 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, इन दोनों का वॉल्यूम 1 + 2, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट, इन दोनों का वॉल्यूम इतना आया था। ABCD का वॉल्यूम था 37.44 माइनस 7.56, या आ गया 29.88 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पदार्थ को यहाँ दे रखा है कि पदार्थ का घनत्व कितना दिया हुआ है, 7.8 ग्राम पर सीसी। तो कितना पदार्थ लगा उसका भार इसे बनाने में, लगे पदार्थ का भार D/E से कैलकुलेट कर लें हम, अगर हम डेंसिटी है 7.8, वॉल्यूम है 29.88, तो ये आएगा 233.064 ग्राम। लेकिन जो कॉस्ट है वो पर केजी के हिसाब से है, तो इसे हम चेंज कर लें केजी में, तो 233.064/1000 तरीके से बन जाएगा 0.2
0.233 kg। अब इसकी कॉस्ट निकालें, मटेरियल की कॉस्ट। इसे बनाने में जितना मटेरियल लगा उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट किस हिसाब से दे रखी है, इतना केजी तो हमारा मटेरियल लगा, कॉस्ट दे रखी है इसने 140 रुपीज़ पर केजी। मैंने लिखा है मटेरियल कॉस्ट एट द रेट 140, मतलब 1 केजी की कॉस्ट 140 है। तो इसे बनाने में मटेरियल लगा था 0.233, तो इसकी 140 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकल आता है 32.62। अब मशीनिंग टाइम, ये तो मटेरियल की कॉस्ट निकली, दूसरा मशीनिंग टाइम भी गिवन था। मशीनिंग टाइम दिया हुआ है 3 घंटा और 25 मिनट, और जो हमें कॉस्ट दी हुई है वो मशीनिंग टाइम की पर घंटे के हिसाब से दी हुई है। तो इस मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लें, तो 3 घंटा मतलब 3 घंटा प्लस 25 मिनट को 1 घंटे में 60 मिनट, तो 25 मिनट माने 25 डिवाइडेड बाई 60, 5 5 25 एंड 12 5 60, 36 5 41/12 घंटे, इतना टाइम लगा इसे बनाने में, टोटल इतना समय लगा। अब मशीनिंग कॉस्ट निकाल ली, इतना तो टाइम लगा, तो मशीनिंग कॉस्ट क्या हिसाब से, 1 घंटे की कॉस्ट दी थी 180 रुपीज़, तो 41/12 घंटे लगे, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 41/12, 615 रुपये से मशीनिंग कॉस्ट लगी। तो टोटल एस्टिमेटिंग कॉस्ट, अनुमानित लागत इस जॉब को बनाने की, वही स्टार्टिंग में ही बताया था, एक तो मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट, उन दोनों कॉस्ट को जोड़ दिया, तो मटेरियल की कॉस्ट आई थी 32.62 और मशीनिंग कॉस्ट आ गई 615। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 647.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनरल दे रखा है, उसका डायमेंशंस गिवन है। दिए गए मिनरल को बनाने की अनुमानित लागत क्या होगी जबकि पदार्थ का घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी तथा मटेरियल कॉस्ट 240 पर केजी है। मिनरल सिलेंड्रिकल होता है, ये यहाँ गिवन है कि इतने तक की लेंथ 120 है, इतने तक की लेंथ 18 है, छोटा डाया 20 है, और इसका यहाँ से देखें अगर तो बड़ा डाया 30 है, मतलब ऐसा सिलेंडर है और इधर से 2 स्मॉल सिलेंडर हैं। ये टोटल 120 वाली लेंथ है, ये बड़ा डाया हो गया इसका 30, और यहाँ से अगर रिड्यूस करते हुए 20 का डाया है और कुछ लेंथ है उसमें 18। तो इस तरीके से इसमें 2 छोटे सिलेंडर हैं और एक बड़ा सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, अगर मैं इसे कहूँ पाई इंटू इसका आर हो जाएगा, वही चीज़ ये mm में सब कुछ हमें सीसी में दिया है, तो सीसी में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए डी है 30 यानी 3, तो इसके लिए आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और इस वाले सिलेंडर के लिए हाइट है 120। अभी कैलकुलेशन फिर करेंगे ऐसे ही। छोटे सिलेंडर क्योंकि 2 हैं, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा 2 एक से हैं, तो 2 छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू r²। इसके लिए जो डाया है वो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर है, तो r की जगह में क्या होता है, रेडियस डाया का हाफ होता है, तो 2/2 कर दिया, इसका स्क्वायर इंटू इसके लिए h है 18 यानी कि 1.8, यहाँ भी ये 12 ही आएगा। तो टोटल वॉल्यूम मैंने इसलिए किया इसको पाई के साथ छोड़ दिया क्योंकि दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे थोड़ा इजी आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम मिनरल का कुल वॉल्यूम आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो पाई इंटू 9/4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू पाई इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1.8
पाई कॉमन आ गया, यहाँ बन गया 27 प्लस 36 क्योंकि पाई कॉमन आ गया तो 3.6 या 22 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30.6 और 673.2/7 96.17 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ध्यान देना है, ये ड्राइंग में जो डायमेंशन होती है मिलीमीटर में और यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो पहले हमें डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब इतना तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब मटेरियल, इसकी डेंसिटी, मटेरियल कॉस्ट निकालनी पर केजी के हिसाब से, यानी इसका वेट निकालना पड़ेगा। तो भार, पदार्थ का भार कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 96.17 या 750.126 ग्राम। फिर कॉस्ट केजी के हिसाब से, इसको केजी में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया या 0.750 केजी। तो कॉस्ट ऑफ मैंड्रल को बनाने में 0.750 केजी का मटेरियल लगा, जबकि 1 केजी की कॉस्ट 240 है। तो 0.750 केजी की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 0.750 180। तो इस मैंड्रल को बनाने में 180 रुपये का खर्च आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।